हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। हिंदी के इस सेशन में आज हम हिंदी के मुहावरे व लोकोक्तियों को कवर करेंगे जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। आज हम हिंदी के इस सेशन में हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूँ। इस दुनिया में आप ही हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। दोस्तों, इस दुनिया में केवल आप ही हो जो कि अपने जीवन को बदल सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को आगे बढ़ते हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। एक मुहावरा दिया गया है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। सफलता समय पर आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा। मुहावरा दिया गया है, खग जाने खग की भाषा। इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं और बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं। पक्षियों की तरह बोलना। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। एक मुहावरा दिया गया है कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है। मुसीबतों से घबराकर किसी भी प्रकार से उचित नहीं। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला। एक मुहावरा दिया गया है कि कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। बताना हमें कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात। एक मुहावरा दिया गया है कि तू डाल डाल में पात पात, और इसका हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। एक मुहावरा दिया गया है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। इसका हमें अर्थ बताना है। दोस्तों, ये ना कहना कि बिल्ली को सर बोले हैं कि पहले दिन मारना चाहिए तो बिल्ली को देखो और मारने लगो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जीव जंतु हमारे मित्र हैं, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, उनको हमें कभी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ये तो एक मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है। एक मुहावरा दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए। रो पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। एक मुहावरा दिया गया है कि एक अनार 100 बीमार, इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि मुहावरा दिया गया है, एक अनार 100 बीमार, अर्थात एक अनार है और उसकी मांग वाले कितने हैं, अनेक हैं, 100 हैं। इस प्रकार हमें इसके अर्थ को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। किसी वस्तु की पूर्ति कम अर्थात वस्तु कम है और उसकी मांग वाले क्या है, अधिक हैं, इसलिए एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। एक मुहावरा दिया गया है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे को अच्छे से संग होना। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोकोक्ति का अर्थ है, क्या है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आज हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। तो इससे पहले प्रश्नों में मैं मुहावरों को देखा, अब मैं लोकोक्तियों को देखता हूँ। लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका हमें अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पहाड़ खोदने में अधिक परिश्रम लगता है, तो परिश्रम अधिक, और निकली चूहिया, चूहिया निकली अर्थात फल क्या हुआ, फल कम मिला, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट लोकोक्ति है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार किए का फल भोगना पड़ेगा। इसका बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, का अर्थ बताना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन है, एक ही व्यक्ति में कोई अवगुण होना, कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, आंख न होने पर भी सुखी। हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो गुण के विपरीत नाम, अर्थात आंख का अंधा है फिर भी उसका नाम नयन सुख रखा गया है। जब नयन है ही नहीं तो हम नयन सुख कैसे कह सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुण के विपरीत काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका हमें अर्थ बताना है। मुहावरा है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका हमें अर्थ बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं और इसके आंसर देने का कोशिश करते हैं। मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो बताना है कि इस 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है कि दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, क्या है। एक मुहावरा दिया गया है कि आ बैल मुझे मार, इसका हमें बताना है कि अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने ऑप्शनों को पढ़ता हूँ। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बल
शालिक के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या हो जाएगा। इसी प्रकार के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के मुहारे, लोकोक्ति, सही वर्तनी वाले शब्द, त्रुटिपूर्ण शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।